देश का विकास तो दिख रहा है, वो कागजों पे है या प्रधानमंत्री जी के भाषणों में या मुख्यमंत्री के भाषणों में, बाकी जमीन पे तो नहीं है। जमीन पे होता तो 10-10 हजार रुपए थोड़े देने पड़ते आपको वोट को खरीदने के लिए। ये तो सर्व जाहिर हो गया है। आप ये देखिए SIR में कितने BLO की जान चली गई है। क्यों आपको 7 दिन बढ़ाने पड़े? इलेक्शन कमिश्नर को क्यों बढ़ाने पड़े? क्योंकि आप भी जानते हैं जिन लोगों पे पिछले 10-12 साल में जातिगत गणना नहीं हुई है, वो इतने कॉलम्स पूरे करा के जो है 1 महीने में 100 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन कर देंगे। ये जो तमाम सब चीजें हो रही है ये जनता के सामने, और लोग देख रहे हैं किस तरह से वोट की चोरी हो रही है। कहीं 42 लाख वोट काट दें, कहीं 37 लाख बंगाल वोट काट दें, और जिन स्टेटों में चुनाव नहीं है उनमें SIR की रफ्तार धीमी क्यों? ये जो तमाम BLO है, ये इन BLO को शहीद माना जाएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जितने BLO की जान गई उनमें 99% शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के BLOज हैं। यानी कि शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के कर्मचारियों की SIR के जरिए हत्या की जा रही है। इलेक्शन कमिश्नर को जवाब देना चाहिए कि इन कर्मचारियों की जान लेने का ठेका क्या उन्होंने ले रखा है, इन कर्मचारियों के परिवारों का क्या होगा, इसका जवाब जो इलेक्शन कमिश्नर को देना चाहिए। और वोट की चोरी हम लोग नहीं होने देंगे। मैंने कल भी कहा था, मैं दोहरा रहा हूं कि ये वोट बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानी से हमें मिली है। हम अपनी एक भी वोट नहीं जाने देंगे। ये वोट हमारा हथियार है और हम अपनी वोट की रक्षा करेंगे और एक एक वोट की सुरक्षा करके ज्यादा मतदान हो, इस विषय में लोगों को जागरूक करेंगे। आज केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आप अगर बिजनेस ये ला रहे हैं तो इतने दिनों की कार्रवाई दीजिए जहां पे उस पर व्यापक चर्चा हो सके। साथ ही साथ 2-3 दिन ऐसे दीजिए जहां विपक्ष की बातें रखी जा सके। पर आपने सबसे शॉर्टेस्ट सेशन इसी मंशा से रखा है जैसे ना चर्चा हो, ना किसी तरीके के तथ्य और सत्य जनता के बीच में आए, ना देश के जुड़े हुए मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे डिस्कस किए जाएं, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस पर किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह उठे। इसीलिए उस आनंद फानंद में ये सेशन किया जा रहा है। दिखाए जा रहे हैं बहुत सारे बिल्स हैं, पर बिल्स के लिए चर्चा करने के लिए समय कहां दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, दिखाता है कि जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सम्मान करने की बात करते हैं, वही उसका लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। आखिरी सवाल, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन चल रहे, इस वजह से काफी MPs जो है रूलिंग पार्टी के वो सेशन में हमें आज या कल नहीं दिखाई दे रहे। तो ये तो देश का सेशन है, हाउ डू यू लुक इनटू दैट? जो रूलिंग पार्टी के MPs हैं महाराष्ट्र में जो हैं और रूल कर रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस में हैं, 3 पार्टियों का गुट है जो महायुति अपने आप को बताता है। वहां पे महायुति तो रही नहीं गई, ये तो महाझूठी गठबंधन है जो सत्ता में रहने के लिए काम कर रहा है। आपस में जूते चप्पल चल रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ खींचातानी हो रही है, आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप आरोप लग रहे हैं, आपस के लोगों को अपनी पार्टी में खींचा जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। उनके एक नेता तो आकर रोज एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रोज अमित शाह जी के पास रोते हैं कि देखिए मेरे पार्टी के साथ क्या हो रहा है। तो जिन्होंने खुद की पार्टी के साथ गद्दारी की, आज उनके साथ उन्हीं के लोग गद्दारी कर रहे हैं। और फिर वो आकर कहां कंप्लेन करते हैं? अमित शाह जी को, क्योंकि वो भी जानते हैं कि स्क्रिप्ट राइटर तो अमित शाह जी ही थे। तो ये तो वहां का माहौल है। तो जो लोग अपनी राज्य के सगे नहीं, जो लोग अपनी जिम्मेदारी के सगे नहीं, वो पार्लियामेंट के क्या सगे होंगे? तो वो जनता देखेगी और जनता समझेगी कि वोट तो इन लोगों को दे दिया, पर काम करने के लिए नहीं, सिर्फ सत्ता में रहने के लिए इन लोगों ने काम किया है। हमें वो भाषण न दे। पूरे देश ने पिछली बार देखा है, अगर ये संसद सबकी है तो विपक्ष लगातार हर रोज सिर्फ एक ही मांग तो कर रहा था कि SIR पर चर्चा हो जाए, किसी रूप में हो जाए, किसी स्वरूप में हो जाए। देश में अगर आज़ादी है, लोकतंत्र है और संविधान है तो देश संविधान के अनुसार चलना चाहिए ना। संविधान में जिस तरीके से, एक उदाहरण काफी है, इतने BLO जो उस काम में लगाए गए हैं, अगर वो आत्महत्या कर रहे हो तो बात तो फिर असहनशीलता की है। और कोई भी संवेदनशील सरकार होगी, संविधान को मानने वाली सरकार होगी, तो चर्चा के लिए ही तो संसद है। चर्चा करें, क्या वो स्वीकार करें क्या ना करें, बहुमत उनका है, फैसला वो होगा। पर देश जाने भी ना सारी सच्चाई, हम चर्चा भी ना करें, तो फिर संसद में हम बैठने जाते हैं या बैठकर चर्चा करने जाते हैं, और अगर हम अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह नहीं करते तो फिर संसद की उपयोगिता क्या?
आखिरी क्वेश्चन मेरा रहेगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत अब नेशनल हेराल्ड केस में लिया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं सर? इतिहास अपने को दोहरा रहा है। देश गुलाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उस समय जनता की आवाज के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था। नेशनल हेराल्ड आजादी के योद्धाओं की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी का संघर्ष था, उसका मुखपत्र था। सबसे मुख्य मुद्दा SIR का ही है, क्योंकि इस सरकार के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग बिहार में जब से चल रहा था तब से लगातार घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। इनका मनसा है कुछ वैलिड वोटों को काट दो और उनको कहो कि ये घुसपैठिए हैं, वो हम होने नहीं देंगे। लेकिन तारीख बढ़ने की मांग की थी हमने, अखिलेश जी ने सबसे पहले की थी और मैंने लिख के दे के आया था, वो तो ठीक है। लेकिन ग्राउंड पे आप लोग भी तो अपना वोट बढ़वाने जाओ तो मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी से आप लोगों को भी परिचित रहना चाहिए, पत्रकारों को सबसे ज़्यादा, कि किस तरह से हमारे इटावे में सारे लोगों को C कैटेगरी में डाल दिया। हम लोग जाने कब से वोट डालते आ रहे हैं। इटावा से 7 लोकसभा के सदस्य हैं, इटावा जिले से अकेले, 1 राज्यसभा का मैं हूँ, 3 MLA हमारे, सब कैटेगरी C में। माने इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, जिसका चाहो उसका वोट डाल दो, जिसको चाहो उसको चुनाव से वंचित कर दो। ये साजिश है, इसलिए हम लोग इस पर पूरी ताकत से लो। मऊ में 20,000 वोट काट दिया और अभी तो देखेंगे उसी के इलेक्शन कमीशन के ऐप पे पड़ा हुआ है। SIR पे डिबेट इसलिए नहीं हो सकती, इलेक्शन कमीशन उनके परव्यू में नहीं आता और ब्रॉडर इलेक्शन कमीशन को कौन बनाता है? हु इज द क्रिएटर? जो बनाने वाला होता है वो बड़ा होता है, जो बनने वाला होता है वो बड़ा होता है।